नाम रॉबिन प्रसाद है। मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन करता हूँ और बात उन दिनों की है जब मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एग्ज़ाम दिए थे और रिज़ल्ट आया था, लेकिन किसी कारण से मेरा रिज़ल्ट नहीं आ पाया। तो फिर मेरे कुछ सारे लोग फ्रेंड थे, वो बोले पिकनिक चलने को। क्यों? फिर मैं तो जाने वाला नहीं था, घर से भी नहीं मिल रहा था परमिशन जाने को, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग किसी तरह से मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करके मुझे लेकर गए। फिर जब मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे एक बच्चा नज़र आया और मैं विंडो साइड बैठा हुआ था। वो बच्चा अचानक से मुझे घूरने लगा, तो मैं भी देखा, पलट कर देखा तो कुछ दूर तक मुझे घूर रहा था। फिर वो बच्चा, हम लोग आगे निकल चुके थे। फिर उसके बाद शाम हो गई थी। फिर हम लोग एक ढाबे पे रुके। ढाबा पे मेरे फ्रेंड को एक टॉयलेट लगा था, वो गया टॉयलेट करने, तो वहाँ पे अचानक से एक बच्चा उसको भी नज़र आया। वो अचानक से वहाँ से दौड़ कर आया और हम लोगों को वो बात बताया। तो फिर हम शांत हो गए, वहाँ पे कुछ पूछे नहीं उससे, वहाँ कुछ पूछे नहीं। मुझे लगा कि जहाँ तो मैं देखा था वो तो बहुत पीछे है, ये कोई और बच्चा होगा। फिर वहाँ से हम लोग निकले। लास्टली हम लोग होटल में पहुँचे। वहाँ पे हम लोग रात को फ्रेश हुए, फिर अपने अपने रूम में, काफ़ी थक चुके थे तो अपने अपने रूम में चले गए। जाकर सोए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा हम लोग के रूम में फिर से दिखने लगा। वो मुझे लगा कि वो बच्चा वही है जो मैंने रास्ते में देखा था। फिर मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, लगा मेरा माइंड थोड़ा अपसेट है, इसलिए मुझे बार बार कुछ अजीब सा लग रहा है। तो फिर कुछ देर के बाद जब हम लोग बेड पे ही चले गए, अपने अपने कमरे रूम में चले गए, तो वहाँ कुछ देर के बाद फिर से अचानक वही सीन क्रिएट हुआ जो मुझे रास्ते में दिखा था। वही बच्चा मुझे फिर से यहाँ रूम में दिखा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड को, जो मेरे साथ सोए थे, उसे मैंने कुछ बताया नहीं। लगा मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हूँ, इसलिए मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो मैंने फिर से सोने का ट्राई किया। कुछ देर के बाद दूसरे कमरे में जो मेरे फ्रेंड थे, वो भाग के आए हम लोग के रूम में। तो फिर वो बताया कि मेरे रूम में एक बच्चा आया था, वो देखा और चला गया। तो फिर उसके बाद मैंने बताया कि मुझे फिर मैंने पूछा उससे कि वो बच्चा कैसा था, देखने में कैसा था, पूरा डिटेल्स बताया वो, कि वो बच्चा एक 13-14 साल का था, शॉर्ट हाइट का था। तो फिर मैंने बताया कि इस बच्चे को मैंने रास्ते में देखा था। वो बच्चा का फिर मैंने पूरा फिगर बताया। वो ऐसा था, छोटा सा था, एज 13-14 ईयर का होगा। फिर वो बताया कि नहीं, ये सही है जो तुम बता रहे हो। फिर उतने में हम लोग सारे फ्रेंड फिर से इकट्ठा हुए। फिर बोले कि यहाँ रुकना नहीं है, अभी यहाँ से चलो निकलते हैं हम लोग। फिर हम लोग, मेरे एक फ्रेंड बोले नहीं रुकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी। फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके। फिर से वो रात तक ऐसे भी करके हम लोग गुजारे वहाँ पे। फिर अचानक हम लोग सुबह प्लानिंग कैंसिल करके फिर से वापस लौटने लगे घर, पटना आने लगे। फिर जब रास्ते में हम लोग ढाबा पे रुके थे, तो वहाँ पे हम लोग अपने में खुद से डिस्कस कर रहे थे, तो एक सडनली एक और आदमी आए। वो ट्रक ड्राइवर थे। वो आकर बताए कि यहाँ पे एक बच्चा मेरे ट्रक के नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया। तो ढाबा वाला था, वो आकर उससे पूछा कि आपके साथ भी वही हुआ है। तो फिर हम लोग भी वहाँ पे सुने। फिर हम लोग भी बताए कि हम लोग के साथ भी एक बच्चा था, वो घूर के देख रहा था, फिर हम लोग के होटल में भी दिखा। तो वो फिर ढाबे वाला हम लोग को वो कहानी सुनाया कि कुछ दिन पहले एक बच्चा का यहाँ ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था और वो हर लोग को दिखता है यहाँ पे। फिर हम लोग वहाँ से आए, अपने अपने घर पहुँच गए। फिर जब मैं घर पहुँचा तो अचानक से कुछ दिनों के बाद वो बच्चा फिर से मेरे रूम में रात में दिख गया।
तो मैं घबरा कर उठा और मैं हमेशा हनुमान चालीसा लेके सोता हूँ। मैं हनुमान चालीसा लेकर रात भर पढ़ता रहा। फिर सुबह हुई जैसे मैं और वो सारे फ्रेंड फिर से मिल कर के सारे लोग डिस्कस किए। तो मेरा एक फ्रेंड फिर से वहाँ बोला कि एक रात पहले हमको भी वो बच्चा दिखा था। तो लास्टली हम लोग पंडित के पास जाने का डिसाइड किए, हम लोग सारे फ्रेंड पंडित के पास गए। वो बोलने लगे कि अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग पूजा करवाओ घर पे, या फिर उस जगह जाकर पूजा करो, या फिर एक जगह है गया बिहार में है, वहाँ पे जाकर पिंड दान करो, तो उससे बच्चा का साया तुम लोग से हट जाएगा। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो घर चलते हैं, सब बकवास है। फिर घर पे आए, फिर से हम लोग नेक्स्ट डे मेरा एक फ्रेंड को फिर से वो बच्चा दिखा। फिर हम लोग फिर से मिले, बात किए, रात को फ़ोन से बात किया कि ऐसा ऐसा फिर से हो रहा है। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो प्लानचिट जानता था, तो बोला चलो हम लोग उस बच्चे को बुलाते हैं प्लानचिट के थ्रू और बात करते हैं आखिर क्या करना है, क्या करोगे तुम उन लोग के साथ, ठीक है। फिर उस बच्चे को प्लानचिट के थ्रू हम लोग सारे फ्रेंड बुलाने का कोशिश किया, लेकिन वो आया नहीं। तो वहाँ पे हम वो प्लानचिट हटाकर फेंक दिए दरवाजे के साइड फेंके। फिर उसके बाद खुद में हम लोग बात करने लगे। फिर वो प्लानचिट के थ्रू प्लानचिट के पास जब हम लोग देखे दरवाजे के पास, तो देखे वहाँ पे नहीं है। फिर अचानक से हम लोग सब कोई देखे तो वहाँ पे प्लानचिट दिखा ही नहीं। तो फिर हम लोग दरवाज़ा खोल कर देखे, शायद बाहर चला गया हो। जब बाहर खोल कर दरवाज़ा देखते हैं तो देखे वो बच्चा सामने हम लोग को दिख रहा है। नाम अनुपम है, मैं रॉबिन का दोस्त हुआ। उस दिन की बात है जब होटल में हम लोग रुके हुए थे, तो मुझे और मेरे एक फ्रेंड रितेश को नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने उससे बोला चलो उसको ना बाहर रोड पे घूम के आया जाए। लगभग रात के 11-12 बज रहा होगा। हम लोग रोड पे निकल गए। होटल के जस्ट सामने हाईवे था। हमने हाईवे के सामने देखा एक छोटा सा बच्चा रोड क्रॉस करते हुए जंगल की ओर भाग रहा है। हमने देखा छोटा सा बच्चा वो जंगल में भुला जाएगा, तो हमने उसे खोजने के लिए जंगल में भागे। हम जैसे ही उसे जंगल के पीछे उसे फॉलो कर रहे थे, तो हमने देखा अचानक से वो बच्चा एक दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के ऊपर अचानक से चढ़ गया। ये देख के मैं और मेरा दोस्त बिल्कुल डर गए, और डर के मारे हम लोग हक्के बक्के रह गए। हम लोग वहाँ से डर के मारे जल्दी जल्दी होटल में भागे आए, और हम लोगों ने सोचा कि ये बात किसी को बोले या ना बोले कि हमारा आँख का धोखा है या सच्चाई है, कि हमारे आँख का धोखा है सच्चाई है पता नहीं। हमें बोलने में डर भी लग रहा था, कोई हमारे मजाक उड़ाएंगे या ना उड़ाएंगे। फिर भी हमने सोचा कि ये बात एक दोस्त को बोल देनी चाहिए। तो हमने ये बात रॉबिन को बोले। रॉबिन ने बोला कि हाँ मैंने भी ऐसा बच्चा देखा था, पर वो भी आँख से गायब हो गया। तो हम लोगों ने वो बात वहाँ ख़त्म करके रात में सोचा सो जाया जाता है। हमने बेड पर रात में सोने के लिए गए, तो हमें नींद नहीं आ रही थी। बार बार उस जंगल के बच्चा हम लोग चेहरे में बार आँख में आ रहा था। हम लोग बहुत डरे हुए थे। जब भी मैंने जब आँख बंद कर छूने की कोशिश की, तो मैंने सामने देखा तो बच्चा मेरे सामने खड़ा है। मैं उठ के बैठ गया और देखा सामने कोई नहीं है, और मैं पूरी रात भर जगा रह गया और खिड़की के बाहर उस जंगल की ओर देखता रहा, उस छोटे बच्चे के बारे में सोचता रहा। कुछ रात बहुत भयानक थी। कुछ रात गुजर जाने के बाद हम लोगों ने सुबह सोचा कि क्यों ना लौट जाया जाए। हम लोग लौट ही रहे थे। हम सब एक दूसरे से इंटरनेट वाले बात ही कर रहे थे, और हर किसी के साथ कोई ना कुछ ऐसा इंसिडेंट करता था, और हर किसी ने बच्चे को देखा था। हम लोग जा रहे थे, तो हमारे एक दोस्त ने बोला कि मैं प्लानचिट जानता हूँ, और मैं प्लानचिट पे बच्चे को बुला के मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि बच्चा हम लोग क्या चाहता है। तो मेरे दोस्त ने बोला कि हम लोग घर चल के प्लानचिट बुलाएंगे, और हम लोग अपने घर पहुँचे और उस दिन अपने अपने घर चले गए। और रात में हमारे हर दोस्तों को उस एक बच्चे का एहसास हो रहा था, और हम लोग सबको डरे हुए थे। नेक्स्ट डे जब हम लोग सब दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए, और जब ये बात हुआ कि अब प्लानचिट उस बच्चे को बुलाया जाए, तो प्लानचिट बुलाने की तैयारी की जा रही थी, और हम लोगों ने बच्चे को प्लानचिट बुलाने की कोशिश किया। प्लानचिट पे जैसे ही बच्चे को बुलाने की कोशिश किया गया, तो बहुत देर तक हमने कोशिश की, पर वो बच्चा नहीं आया। तो मेरे दोस्त रॉबिन ने उस गुस्से में प्लानचिट को फेंक दिया। उस प्लानचिट को फेंक देने के कारण हम लोग सोच रहे थे अब क्या किया जाए, क्या रास्ता है, उस बच्चे को कैसे कॉन्टैक्ट किया जाए। कुछ हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था। अचानक से जहाँ पे प्लानचिट गिरा था वहाँ से हमें दरवाज़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ पे
तो छोटा सा बच्चा खड़ा है और बच्चा हम सबको दिखा और हम सब हक्के बक्के रह गए और हमारे डर से हमारे मुँह से आवाज़ निकल रहा था। हम लोग ने सब एक हिम्मत करके उस बच्चे के पास गए और उससे बात करने की कोशिश की और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। यहाँ पे एक घटना हुआ था कुछ साल पहले। एक बच्चा का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, ट्रक से एक्सीडेंट, यहीं पे स्पॉट डेथ हो गए थे। तो अक्सर रात में यहाँ पे वो घूमता है, रोड के इस पार से रोड के उस पार होता है, उसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादातर होने लगा है। अच्छा, वो बच्चा कैसा दिखता है? वो बच्चा ऑरेंज कलर का शर्ट पहन के रोड के इस पार से उस पार होता है, उसका पैर और वो पैर उल्टा घूमता है और आँख अजीब टाइप का रहता है। कोई भी आदमी उसको देखेगा तो डर जाएगा। दीपक कुमार हुआ, मैं धनबाद का रहने वाला हूँ। मैं पटना उन दिनों तैयारी करने के लिए आया हुआ था बैंकिंग का। 12 दिसंबर को हम लोग का रिजल्ट आया था पीओ का। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको सेलिब्रेट किया जाए और कहीं घूमने चला जाए। तो हम लोगों ने राजगीर का टूर बनाया और हम लोग वहाँ गए घूमने के लिए। मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे रॉबिन प्रसाद, उनका रिजल्ट नहीं आया था अनफॉर्चुनेटली उसमें। वो काफ़ी सैड थे। हम लोगों ने काफ़ी मनाया कि चलो हम लोग एंजॉय करके आते हैं, तुम्हारा भी मूड कुछ चीयर अप हो जाएगा। उनके घर पे बात किया हम लोगों ने, काफ़ी मनाने के बाद वो रेडी हो गए और हम लोग के साथ गए। उस दिन हम लोग जब गाड़ी में जा रहे थे तो रॉबिन ने बच्चे को देखा था रोड पे, लेकिन इस बारे में हम लोग को बताया नहीं और हम लोगों ने भी कुछ ज़्यादा माइंड नहीं किया। होटल पे जब हम लोग गए तो कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। जैसे कि रॉबिन ने बताया भी है कि डर जो था वो बच्चे की वजह से हुआ था। वो हमेशा हमें अक्सर दिखाई दे रहा था और हम इस चीज़ को ना ही बिलीव कर पा रहे थे ना ही झुटला पा रहे थे कि वो कुछ बाहरी दुनिया की चीज़ हो जिस पे हम लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। होटल में जब हम लोगों ने उस बच्चे को देखा तो हम लोगों के मन में एक संगत है कि हो सकता है वो हमें ऐसे ही दिख रहा हो या फिर कुछ झूठ हो। हमारे साथ जो ऐसी घटनाएं हो रही थी वो काफ़ी डराने वाली थी और हम लोग ना बिलीव कर पा रहे थे ना झुटला पा रहे थे। मैं एक ज्योतिषी को जानता था, मैंने उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप गया जाके पिंडदान कीजिए या फिर उस जगह पे जाके पूजा कीजिए तो हो सकता है ये चीज़ टल जाए। तो मैंने जब हम लोग रास्ते में लौट रहे थे अपने घर की तरफ तो हम लोग ढाबा पे खाना खाने रुके थे। मैंने उस ढाबे वाले से बात की हम लोगों ने, तो उस ढाबे वाले ने बताया कि हाँ कुछ साल पहले यहाँ पर एक बच्चा एक्सीडेंट में मारा गया था ट्रक के उसके जाने की वजह से। उन्होंने बताया कि हो सकता है वो बच्चा आप लोगों को दिखा हो, वही बच्चा होगा। और उस बच्चे को आप लोगों से कुछ उम्मीद हो या कुछ आप लोगों से चाह रहा हो या इस वजह से वो आप लोग को संपर्क करना चाह रहा हो। फिर वापस हम लोग जब घर आए तो फिर से हम लोगों को वो बच्चा दिखा, नॉट मतलब तुरंत नहीं लेकिन कुछ दिन बाद हम लोगों को दिखा। हम लोग जब कभी भी हम लोग अकेले होते थे, मैं तो बैचलर रहता था पटना में, तो जब भी मैं अकेले होता था रात में कभी वॉक करने निकलता था नाइट वॉक, तो मुझे दिखता था लेकिन मैं इस बात को बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। मतुल है, मैं भी रॉबिन का ही फ्रेंड हूँ और मैं भी उन लोगों के साथ पिकनिक पर गया था। मैं बेसिकली पूर्णिया का रहने वाला हूँ। तो उस रात जब हम लोग वहाँ स्टे किए थे तो मुझे उस रात सभी पार्टी कर रहे थे हम सभी, तो मुझे टॉयलेट आया तो मैं टॉयलेट गया तो मैंने देखा एक बच्चे को देखा कि बैठा हुआ है बगल में, मुझे देख रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे डांट कर भगा दिया तो वो बच्चा वहाँ से भाग गया। फिर मैं वापस आया तो फिर रात में कुछ अजीब घटनाएं हुई मेरे फ्रेंड लोगों के साथ, तो सभी डिस्कस करने लगे उस चीज़ के बारे में। तो मैंने भी बताया कि मैंने भी इस बच्चे को देखा था और वो बच्चा ऐसे का फीचर्स बताया मैंने कि वो ऑरेंज कलर का पैंट पहना हुआ था। तो रॉबिन ने भी बताया कि मैंने उसे देखा था गाड़ी पे जाते समय। तो मुझे लगा कि होगा कोई बच्चा ऐसा, मैं उसके बाद तो उतना ध्यान नहीं दिया। पर रात में फिर मेरे फ्रेंड लोगों के साथ कुछ अजीब घटनाएं हुई, तो सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वापस चलते हैं। वापस लौटते समय हम लोग जब ढाबे पे एक रुके
तो वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आया। उसने बताया कि मैं ट्रक चला रहा था तो आगे एक बच्चा आया मेरे सामने और वो कुचला गया, पर मैंने नीचे उतर के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो वो काफ़ी घबराया हुआ था। तो हम लोगों ने उनसे भी पूछा कि क्या वो बच्चा ऐसा कुछ ऐसा लगा आपको देखने में, तो वो भी कुछ वैसा ही बता रहा था। फिर तभी ढाबे वाले ने हमसे कहा कि हाँ, ये बात कुछ 2-3 साल पहले की घटना है कि एक लड़का ट्रक से कुचलने की वजह से मर गया था। तो हमें उस बात पर थोड़ा बहुत विश्वास हुआ। फिर हम लोग वापस आ गए, हम लोग अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गए। पर फिर भी हमें वो सारी चीज़ें, कुछ घटनाएं हो रही थी मेरे फ्रेंड के साथ। हालांकि मेरे साथ कुछ वैसा नहीं हुआ था, पर मेरे फ्रेंड लोगों के साथ हो रहा था। तो मुझे मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा मेरा नाम रितेश कुमार। मैं भी रोबिन कुमार का फ्रेंड हूँ। ये बात उस समय की है जब हम लोग बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे और हमारा रिजल्ट आया था दिसंबर 2012। मुझे आज भी वो डेट याद है जब हम लोग अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए पिकनिक पे जाने का प्लान किए थे। 24 दिसंबर को हम लोग प्लान किए थे निकलने का, क्योंकि 25 तारीख को क्रिसमस डे सेलिब्रेशन होता है और हम लोग सब कोई सोचे थे मस्ती करेंगे। बट चूँकि रॉबिन प्रसाद का रिजल्ट नहीं आया था तो वो हम लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। हम लोग ने बहुत कोशिश किया उसको मनाने का, कोशिश किया, नहीं मानने पर लास्ट में उसके पेरेंट्स से जाके हम लोग ने बात किया, फिर जाके वो हम लोग के साथ आया। हम लोग जा तो रहे थे, सब कोई मस्ती कर रहे थे, लेकिन वो हमें अपने ही दुनिया में खोया हुआ था। वो एक विंडो साइड पकड़े हुए बैठा हुआ था और किसी से बात नहीं करता, वो अपना उदास था। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया उसे हंसाने का, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया उसके साथ जो घटना हुआ वो उस वक्त हम लोग को कुछ नहीं पता था, लेकिन सब कोई अपना एंजॉय करते जा रहा था। जब हम लोग होटल पहुँचे तो रॉबिन प्रसाद के थे जो हुआ वो हम लोग को आके बताया बाद में। तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि मैं भी एक बार जब अपने फ्रेंड अनुपम के साथ जा रहा था तो हमारे साथ ऐसा घटना हुआ था जिसको देख के मैं शॉक हो गया था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी ये चीज़ पे विश्वास नहीं रखा था। मैं मानता था ये सब चीज़ कुछ नहीं होता है, हमेशा मैं यही सोचता था कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ये सब आत्मा भूत प्रेत पे मुझे कुछ विश्वास नहीं था।
बट जब रॉबिन प्रसाद के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा खुद हुआ जब मेरे सामने, तो हम लोग बहुत शौक थे। उस दिन हम लोग का ज़िंदगी एकदम सबसे खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका था। हम लोग को ये भी नहीं पता था शायद हम लोग अगला दिन जा पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। जब हम लोगों को इस बात का और डाउट हुआ तो हम लोग ने जाके ढाबे वाले से बात किया। उन्होंने यही बताया कि सामने में ये जब ट्रक ड्राइवर के सामने एक बच्चा आ गया था 2 साल पहले, तो वो वहाँ पे मौत हो गया था। उसी के आत्मा अक्सर देखी जाती है उस वहाँ पे। हम लोग को ये बात बहुत हद तक अंदर तक चली गई और हम लोग हमेशा अपने आप में डरे डरे से रहने लगे। जब हम लोग वापस पटना आ गए थे तो एक दिन हमारा फ्रेंड रोशन जो जिसने ये आइडिया दिया था कि प्लेन चिट के थ्रू हम लोग उसकी आत्मा को बुला के उससे पूछें आखिर रीज़न क्या है जिसके कारण वो हम लोग की तंग कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं जिसके कारण उसकी जान गई हो। तो जब उसको हम लोग ने प्लेन चिट के थ्रू बुलाया चाहे, तो जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि कोई हम लोग को आता नहीं था। इवन हमारे फ्रेंड रोशन भी जानता नहीं था। उसके कोई एक अंकल थे प्रोफेसर जिन्होंने उसको एक बार उसके साथ किया था, तो वो ट्राई किया था। तो हम लोगों ने बोला चलो एक बार कोशिश करके देखा जाए कैसे प्लेन सीट के थ्रू आत्मा को बुलाया जाता है, क्योंकि आत्मा और भूत प्रेत पे तो हम लोग विश्वास था नहीं। वो जब आएगा तो उसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं आखिर रीज़न क्या था जो बोलने का। तो जब उसने ट्राई किया ये करने का, तो बहुत देर तक हम लोग ट्राई करते रहे कि कब होगा, कैसे होगा, कुछ तो हो आखिर हम लोग कुछ तो जान पाए, उसका आत्मा आए अब आए हम लोग। और चूँकि ये टाइम मतलब रात में ही हो सकता है, तो हम लोग सब कोई एक साथ बैठ गए थे रात में, और एक रूम में हम लोग कमरे में पूरा अंधेरा करके बैठे हुए थे। सब कोई अंदर से डर भी रहे थे कि इतना रात में ऐसा काम हो रहा है और कुछ रिजल्ट भी नहीं हो रहा है। तो लास्ट में जब रॉबिन प्रसाद गुस्सा के उसको फेंक दिया बाहर, तो जब देखने गया तो मेरा फ्रेंड ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उस बच्चे को वहाँ खड़ा देखा, जो मैंने भी एक उस वहाँ जगह पे देखा था जहाँ हम लोग पिकनिक मनाने गए थे। और रविंद्र प्रसाद ने उसको देखा तो वो शॉक हो गया, वो वहीं पे गिर भी गया उसको देखते हुए। और हम लोग तो वहाँ देख के जब तक दौड़ के गए ऐसे पूछने के लिए आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसे वो हम लोग को तंग करता है, जब तक पूछना चाहे वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। तो हम लोग फिर वहाँ पे शॉक हो गए। फिर हम लोग का ज़िंदगी बहुत डिफरेंट मोड में चल गए थे। हम लोग कुछ समझ नहीं पाए थे कि करें तो क्या करें। हम लोग के पास कोई इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। हम लोग चाह के भी इससे मतलब छुटकारा नहीं पा सकते थे। जहाँ जाते थे वो आके हम लोग को परेशानी हो। मैं अगर बेड पे अपने सोए भी रहता था तो मुझे लगता था कोई मेरे सामने से आके चल रहा है। जब आँख खुलता था तो कोई दिखता नहीं था। हमेशा एक डर डर की ज़िंदगी जी रहा था। मुझे लगता था जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। रात में भी अगर मैं अकेले चल रहा हूँ तो मुझे लगता था नहीं, मेरे साथ में कोई पीछा कर रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया इससे छुटकारा पाऊँ, मैं आज तक मैं इसका छुटकारा नहीं पाया। तो हम लोग ने एक बार फिर प्लान किया कि किसी ज्योतिष को पकड़ा जाए जो हमें कुछ बताए इसके द्वारा, और हम लोग उससे पीछे रहे। लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि हाँ ऐसा होता है, कोई बुरे अगर आत्मा आपके पीछे पड़ जाए तो वो आपको तब तक तंग करते रहेंगे जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ करना चाहिए जिसके थ्रू आपकी आत्मा को शांति मिले। इसके लिए हम लोगों को वो गया के पिंड दान वाला भी आइडिया दिया। बट मुझे चूँकि इस सब पे विश्वास नहीं था कि पिंड दान करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो जो थे रॉबिन और उनके एक दो कलीग्स वो लोग जाके ये किए भी, बट फिर भी उतना अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि इसके बाद आत्मा हम लोग को तो नहीं दिखती थी, लेकिन वो एरिया में आज भी जो जाता है वो बोलता है कि हाँ कभी वो बच्चा वहाँ पे खड़े रहता है, कभी किसी के गाड़ी के नीचे आ जाता है, और जब दौड़ के देखने कोई जाता है तो उसको वो दिखता नहीं है। तो आखिर है क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आता, बात क्लियर भी नहीं होता है। ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, चूँकि हम लोग खुद इससे मतलब गुजर चुके हैं और अभी भी डिप्रेस है। अभी भी हम लोग को ये डर रहता है कि कब पता नहीं मेरे पीछे आके बैठ जाए और कब मेरे साथ चलने लगे। कुछ हम लोग इस चीज़ के श्योरिटी में नहीं रहते हैं, हमेशा एक डरी डरी से ज़िंदगी जीते रहते हैं।
एक्चुअली में क्या था ना, बीच में हम ये कहानी है जनवरी महीने का। जनवरी महीने में था कि हम पूरे महीने टूर की तरह करते रहते थे टूर। तो दिन में काम किए, रात में 8 साढ़े 8 बजे रात में 9 बजे रात में चल दिए। कभी दरभंगा से डायरेक्ट चल दिए पूर्णिया, 300-350 किलोमीटर का जर्नी, फिर पूर्णिया सिवान, इसी तरह चलते थे। एक रात की बात है कि 8:30 बजे रात हम भागलपुर से निकले तो रोड बहुत ख़राब है, नौगछिया के आसपास में रोड बहुत ख़राब है। नौगछिया से जैसे महसकुट के पास हम पहुँचे तो महसकुट रात के बज रहा था करीब 1:30 बज रहा होगा। दाएं बाएं पूरा खेत है, कोई मकान वगैरह नहीं, कुछ नहीं, दूर दूर तक कोई मकान नहीं। तो हम जब उधर से आ रहे थे तो राइट में ड्राइवर था, लेफ्ट में हम बैठे हुए थे, आगे बैठे हुए थे। तो लेफ्ट मेरे किनारे में सटा हुआ दिखता है कि ऑरेंज, हल्का ऑरेंज पीलापन पे मिक्स पे हाफ पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, कर रहा है। तो हम फिर सोचे होगा कोई बच्चा। फिर हमको ड्राइवर को बोले कि ड्राइवर कौन था? तो बोला हमारी कि हम मत रुकिए गाड़ी, यहाँ रुकने का नहीं है, इन लोग का यही सब काम ही होता है। फिर वही 8-10 दिन के बाद फिर हम लौटे। फिर उस दिन हम लौट रहे थे मुजफ्फरपुर से लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के बाद फिर हम लौट रहे महसकूट में, जब रुके मार्केट में होता है, अंडा खा रहे थे, ठंडा का टाइम था, अंडा खाने लगे। तो हम पूछे कि आगे कि कुछ है क्या है, बच्चा को देखे। तो बोला वो आप भी देख लिए मालिक, वहाँ एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में जो बच्चा था वो डेथ कर गया था। वही बच्चा है कि दौड़ जाता इस पार से उस पार, और उस पार से उस पार दौड़ा, ट्रक बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर जाता है, और उसका वही काम है। ये हमारी आंखों का देखा हुआ है, ऐसा कोई नया कहानी नहीं है, खुद हम देखे। ये कहाँ पे हुआ था? महसकुट। अच्छा, कितनी दूर यहाँ से? यहाँ से होगा, यहाँ से बरौनी हो गया 120, और वहाँ से हो जाएगा करीब वही 60, 170-80 किलोमीटर।